अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। कौमी असम्बली में PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद, जिनकी हुकूमत भी है, इसे अपना चेकमेट मूव करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने मात दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये भी दावा करती हैं कि इन 35 सीट्स पे वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे अगर ज़िमनी इलेक्शंस हुए, बल्कि ये भी कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहें कि ये जो मुख्तसर दौरानिया, इसके लिए ज़िमनी इलेक्शंस ना ही करवाएं, रोक दें। अभी अब आम इंतखाबात में ही एक दफ़ा जब होने हैं तो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा हैरानकुन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसे अपना चेकमेट मूव करार दे रही है। वो कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और ऐसे सियासी कशमकश में, भंवर में फंसा दिया है हमने इस हुकूमत को कि इनके पास अब कोई चारा ही नहीं रहा है इलेक्शंस में जाने के अलावा। माहौल बन चुका है, अब ये लोग जकड़े जा चुके, फंस चुके हैं। इसलिए ये PDM के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का चेकमेट मूव है। अब दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि PTI का चेकमेट मूव है, PDM का चेकमेट मूव है। ये किसकी फतह है, किसकी जीत है, किसका चेकमेट मूव है? अपने तज्जियाकारों से यही पूछ रहे हैं कि दावा किसका दुरुस्त है। इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्काइप के थ्रू। भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, क्या समझते हैं जिस तरह से नून लीग दावे कर रही है और सडन ये फैसला लिया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फंस चुकी है? नहीं मैडम शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको फंसा दिया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा दुरुस्त है। वजह यह है कि आप अयाज सादिक साहब की उस चतर चलाकी को छोड़ दें जो वो कह रहे थे कार्डियो लीक में कि जिन मेंबरान के हमने दस्तखत इस्तीफे नहीं मंजूर करने, उनका कह देंगे कि उनके दस्तखत गलत हैं। पार्लिमान में आ जाएं, राजा परवेज़ अशरफ इसको भी छोड़ दें, असम्बली में आकर बात करें शाहिद खकान अब्बासी, इसको भी छोड़ दें, सियासतदान बने वापस आ जाएं, राना सनाउल्लाह इसको भी छोड़ दें, फिर राना साहब का वेलकम बैक कहना PTI को, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, PTI के इस्तीफे तो मंजूर कर लिए मगर इलेक्शन नहीं लड़ना, तो ये फजूल और बेहासिल और नकारा मश्क क्यों, इसको भी छोड़ दें। हमें स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बताया था कि आइन का आर्टिकल 64 कहता है कि मेंबर अपने हाथ से इस्तीफे लिखेगा, इस्तीफ़ा भिजवाएगा, इस्तीफे की तस्दीक के लिए आएगा, तब इस्तीफ़ा मंजूर होगा। अब मुझे स्पीकर साहब बताएं और इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर बताएं कि अब 11 पहले जो मंजूर किए, क्या उन्होंने अपने हाथ से इस्तीफे लिखे, या ये टोटल जो 46 जिनके मंजूर किए हैं, क्या इन्होंने अपने हाथ से इस्तीफे लिखे और क्या अपने हाथ से लिखे इस्तीफों की तस्दीक करने स्पीकर के पास गए? नहीं, ऐसा नहीं है। लिहाजा मैडम शेख, शर्मनाक बात यह है कि स्पीकर ने गैर आइनी काम किया। उस पर शर्मनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस गैर आइनी काम को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। उस पर शर्मनाक बात यह है कि इस गैर जमहूरी, बल्कि इस चतर चलाकी, बल्कि इस 2 नंबरी, बल्कि इस बुज़दिली, बल्कि इस चीटिंग, बल्कि इस मुनाफकत, बल्कि इस बदनीयती को सरप्राइज का नाम दिया जा रहा है, सियासी फतह कहा जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुडियाँ डाली जा रही हैं, फतह के जश्न मनाए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये जो पंजाब में इनको शिकस्त हुई, 186 का नंबर पूरा किया परवेज़ इलाही ने, उससे मिलाकर ट्वीट किए जा रहे हैं, कर लिया, मिल गया सरप्राइज। यानी खुदा का खौफ करो यार, इतने बुखलाहट, इतने बुखलाए हुए, इतने घिरे हुए। इमरान खान के हाथ में डंडा है जो आहिस्ता होता है, इसको पीछे से एक मारता है, फिर भागने लग जाता है और कह आगे जाके कहता है मैंने कैसा डंडा खाया, मजा आया ना इमरान खान को, डंडा ये खाने का तरीका होता है। फिर वापस आता है, फिर वो पीछे से एक लात मारता है, फिर भागने लग जाता है। अल्फाज इस्तेमाल करें भट्टी साहब, लेकिन महमल क्या ऐसा ही है कि इमरान खान लाठी से हाँक रहे हैं PDM हुकूमत को और वो आगे आगे लगाया हुआ है उनको सबको? एलिना, वैसे क्या ही कमाल बात है कि एक पार्टी अपनी असेंबलियां तहलील करके कहती है चेकमेट, और दूसरी जमात जो है वो 35 इस्तीफे उन लोगों के जिनको वो वापस नेशनल असेंबली में बुला रहे थे, कह रहे थे सिस्टम का हिस्सा वापस बने, उनके इस्तीफे मंजूर करके कहते हैं चेकमेट। और ये हालांकि दोनों ऐसे इकदाम है कि जो ये पहले दिन भी ले सकते थे, यानी कि जब पंजाब असेंबली मिली थी खान साहब को, वो तभी तहलील कर देते, तब भी KP असेंबली उनके पास थी और PDM हुकूमत भी पहले दिन इन सारों के इस्तीफे मान सकती थी। जो ये बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं, पहले 11 तो अब 35। असल मसला अलीना ये है कि ये चेकमेट
किसने किया किसने नहीं किया ये नहीं है बात यह है कि क्या आप ये अपनी सियासी चालों के अंदर कहीं आप इस सिस्टम को तो चेकमेट करने नहीं जा रहे, कहीं आप जमहूरियत को तो नहीं चेकमेट कर देंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मईशत स्टेबलाइज नहीं हो रही, ना ही इलेक्शन से स्टेबिलिटी आने का भी कोई इम्कान नजर आ रहा है। जहां पीडीएम की गलती है वहां खान साहब की भी गलती है। जो भट्टी साहब कह रहे हैं खान साहब ने सबको फंसा दिया, बात यह है कि कल को जब इलेक्शन होंगे क्या खान साहब वो इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम करेंगे? अगर उनकी जमात नहीं जीतेगी, नहीं, वो वही करेंगे जो उन्होंने पहले भी कहा, यानी कि धांधली का इल्जाम। और अगर खान साहब जीत जाते तो आपके ख्याल में क्या जो दूसरी जमातें हैं वो मानेंगी? 2013 में भी धांधली के ही वो चलते रहे, 4 साल एहतजाज होते रहे, 2018 के इलेक्शनों के बाद भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट और फिर ये सब हुआ। सबसे बड़ा मसला खान साहब का जो है वो ऑपोजिशन है, उनका गवर्नेंस मसला नहीं है। वो गवर्नमेंट में आकर यही कहेंगे कि इस मसले को खत्म करो, यानी कि ऑपोजिशन को खत्म करो। अब अपने ही खत्म करने वाले को क्या अर्ली इलेक्शंस देगी कोई हुकूमत, जब उनको नजर आ रहा हो कि ये सब कुछ इसी तरह होगा कि फिर वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, फिर वही चीजें होंगी? असल अलीना इसकी सोल्यूशन ढूंढनी है, और इसका जो सोल्यूशन है वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ही हो सकता है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैं आज भी दोहराऊंगी कि जब तक कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं होगा, जब तक कि ये खान साहब तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठकर एक पॉलिटिकल फॉर्मूला नहीं तय करते कि आगे कैसे जाना है, इलेक्शंस के बाद क्या होगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये चेकमेट करते रहे दोनों एक दूसरे को। इसके हुकूमत जिसको वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए थी ऑपोजिशन के साथ, वो अगर एक सेकंड भट्टी साहब मुझे सवाल करने दीजिएगा। महमल, हुकूमत जिसको वेलकम करना चाहिए था टेक्निकली तो, और किया भी इनिशियली, उन्होंने तो ऐसी अब ये 35 इस्तीफे कबूल करके भी फजा पैदा कर दी है और हॉस्टिलिटी बढ़ा दी है। 70 वापस आ जाएंगे अरकान, वहां पर हो जाएगी सारी मिल बैठकर बात। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ऑप्टिक्स गई हैं, क्या आपको लगता है वो दुरुस्त है आप जो कह रही है कंसेंसस बिल्डिंग के लिए? अलीना मिल बैठकर कैसे बात होगी? देखिए अभी भी पीटीआई का वो बिल्कुल अगर नेशनल असेंबली में आते भी हैं वापस, उनका ये नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर कोई आगे की चीज फॉर्मुलेट करेंगे। उनको तो ये है ना कि राजा रियाज साहब केयरटेकर सेटअप ना लगा दें, ये वाली चीज हो रही है ना। और हुकूमत ये चीज देख रही है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, फिर वो उसके बाद एक अगर वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो रन ऑफ ना हो जाए, ये सारे मसाइल चल रहे हैं। तो उसमें भी अगर ये आ जाते हैं असेंबली में तो चले तो जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कंसेंसस की तरफ आएंगे। तो सही बात, अगर केयरटेकर सेटअप के लिए सिर्फ केयरटेकर सेटअप तो नहीं, खाली कंसेंसस होता है। जो मैं बात कर रही हूँ, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात क्यों करती हूँ, 2008 एक वाहिद इलेक्शन है कि जिसके बाद दूसरी जमात तो ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर धांधली हुई है, ठीक है ना। वो 5 साल में जरूर आपके अनबन होती है, आप उस तरह, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए कोशिश नहीं की गई। लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं की। इवन जब ताहिरुल कादरी साहब गए थे, हुकूमत ने गिराने की कोशिश की। 2013 के बाद हुकूमत गिराने की कोशिश पीटीआई की तरफ होती रही, और 2018 के बाद पीडीएम की तरफ होती रही। मैं आ रही हूँ भट्टी साहब, एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। मुझे ये बताएं महमल, एहतजाजों की सियासत करने तो जमहूरियत कैसे चलेगी? ठीक है महमल, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये दोनों अपनी अपनी जगह जो बातें कर रही है, किसी का तो मौकिफ थोड़ा सा आपको बेहतर लगता होगा? मैं तो अलीना आपको कह रही हूँ सिस्टम रैप अप करा देंगे चेकमेट के चक्रों में, जिस तरीके के हालात हैं सिस्टम ही रैप अप करवा देंगे ये लोग चेकमेट के चक्रों में। भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा। हाँ मैडम शेख, एक तो इन लोगों की खूबसूरती ये है कि जब बात इमरान खान या कोई उधर की आ जाती है तो सिस्टम पे चले जाते हैं। हाँ, इस सिस्टम को खतरा, जमहूरियत को खतरा, सिविलियन बालादस्ती को खतरा, वोट को इज्जत दे को खतरा, खुदा के लिए यार। वो उसने कहा मैं पार्लियामेंट में वापस आऊंगा, मैं पार्लियामेंट में वापस आऊंगा, मैं आना चाहता हूँ, और आपने चतर चलाकी करके 35 इस्तीफे मंजूर कर दिए। दूसरी बात है उसके साथ क्यों बैठना, वो निकम्मा, नायल है, गद्दार है, आइन शिकन है, मुल्क दुश्मन है। आप सारे इकट्ठे हैं, आप चलाएं मुल्क, उसको तो हटा के आप आए थे। महमल की बात सुने, खतरा हो गया है। अब ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। महमल नहीं भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, क्या कोई ये बातें नहीं हो रही? हमने टेक्नोक्रेटिक सेटअप की भी बातें सुनी, हमने ये भी सुना कि पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील होने के बाद जो है वो अगर इलेक्शंस डिले कर दिए जाए, फिर हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी सुना, हमने ये सारी जो बातें सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपके ख्याल में पीडीएम की नाकामी है ना, पीडीएम की नाकामी है, यानी वो नाकाम हो गए, ये बातें हो रही हैं। सियासी जमातें जब तक साथ नहीं बैठेंगे, और उसमें देखिए खान साहब अगर इनके साथ बैठकर कोई चीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल जरूर इसमें आगे बढ़ने की होगी। ये इस तरीके से आप उसे असेंबली में वापस ही नहीं आने दे रहे।
अगर वो आ रहा है पहले मजाक एक सेकंड, अलाउ मी अगर भट्टी साहब अगर ऐसी बात थी तो फिर खान साहब ऐलान ना करते ना 4 दिन पहले कि हम ये करने वाले हैं, तो खान साहब वापस ले लेते इस्तीफे, आराम से जाके बैठ जाते। उन्होंने भी अपनी मूव पहले दिखा दी, तो फिर यही होना था। फिर क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत एक्ट भी ना करे। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं। शहजाद इकबाल साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह से सियासी जमातें, PDM एक तरफ और उसके मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी चालें चल रही हैं, दोनों जमातें अपनी अपनी चालों को अपना चेकमेट मूव करार देती हैं, लेकिन दावा किसका दुरुस्त है इसके ऊपर डिबेट जारी है। अभी इख्तलाफ राय आया ब्रेक से पहले। न्याजी साहब आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं, दोनों में से कौन ठीक बात कर रहा है? देखिए जी, दोनों सियासत कर रही हैं और दोनों को सियासत करने का हक पहुंचता है। अब ये कहना जी कि PDM को क्या करना चाहिए, इमरान खान साहब को क्या क्या सूट करते हैं उसके मुताबिक कुछ करनी चाहिए, और इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए PDM के मुताबिक। फिर मुझे एक अजीब सी बात लगती है कि अगर कोई बंदा सियासी चाल चलता है तो उसको ये गैर आईनी और गैर इखलाकी और पता नहीं क्या क्या गालम गलोच में उतर आते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। मुझे भी कई जगह गालियां देने को दिल करता है, मैं कहता हूँ दिल की भड़ास ही निकालनी है ना, अगर दलील नहीं है तो फिर गालियां दूं। अब घोड़ा जो है अगर घास से दोस्ती कर ले तो वो जो है खाएगा क्या, जिंदा कैसे रहेगा। अब इमरान खान साहब की जब सारी सियासत ही ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेने के और एस्टेब्लिशमेंट को जो है जैसे ही उन्होंने एक दिखाया, जिसको कहना चाहिए कि आईना दिखाया, और उसके ऊपर सारी सियासत उनका निसार है, तो वो क्यों ऑपोजिशन के साथ हुकूमत के साथ बैठेंगे या मुखालिफ सियासी जमातों के साथ बैठेंगे? क्यों उनका दाल दलिया लीना इसी बात से जो है के साथ जो है वो अटैच्ड है कि वो इनको बुरा भला कहते हैं। उन्होंने सारे वर्कर्स को ऐसे किया हुआ है कि जैसे देखा नहीं, एक बेचारा को मोटिवेटिंग स्पीकर था, उसने कोई बात की है, हालांकि वो उनके हक में जा रही थी, वो सारे बेचारे के पीछे पड़ गए, उसको भी गालम उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है। सर क्या ये सच है कि अब इमरान खान ने अपनी सियासी चालों से ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसी सियासी गहमा गहमी होगी कि आने वाले दिनों में फंस गई PDM, कुछ कर नहीं सकती? मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात। इमरान खान फिक्स में है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब से तहलील करने से अपने तौर पे वो कन्विंस है कि उनके साथ हाथ हो गया है, उनको ये घेर के लेके आए हैं। मुझे ये भी पता है कि हो सकता है कि PDM भी कल को जो है उनको भी घेरा जा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई कुव्वतें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती और वो भी मुतहरक होती हैं, वो भी घेरा जा रहा है। जैसे कि महमल ने कहा जी कि इस तरह की जो है, और सारे हम लोग सुनते हैं कि रोजाना साउंड कराया जाता है, टेक्नोक्रेट हुकूमत जी, निगरान हुकूमत साल रहेगी, 2 साल रहेगी। कल भी मैं कुछ लोगों के पास बैठा था जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और वो भी यही बता रहे थे कि नहीं जी ये तो टेक्नोक्रेट हुकूमत तो आई जो वेल इन्फॉर्म लोग थे, और ये बता रहे थे। मुझे तो कोई गर्ज नहीं है, मुझे तो ये गर्ज है कि आईन को किसी तजावत जब भी किया गया तो ये मेरी बात लिख लें कि पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कराएं, अगर कराना है, निगरान आती है इनकी मर्जी से तो निगरान लेके आए। अभी तक इलेक्शंस के बारे में भी वो बड़ा इबाहम है, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। इमरान वो तो नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है जोर जबरदस्ती से या उनको जैसे कि जो पाकिस्तान की। आपके ख्याल में इमरान खान साहब इस वक्त घिर चुके हैं और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा वो फंस चुके हैं, वो बुरी तरह उनके पास, इसलिए आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारे असद कैसे कह रहे हैं जी कि उसने कहा था कि आप आज असेंबली में आ रहे हैं। शहजाद आप इस बात से, इस राय से इत्तेफाक करते हैं? और ये जो बातें हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को गुजारिश करेंगे PDM हुकूमत के ज़िमनी इंतखाबात ना करवाएं, अब इसमें किस हद तक ये मुमकिन है, कितनी गुंजाइश है? मेरा ख्याल है कि ज़िमनी इंतखाबात भी करवा दें कि उसका लंबा पीरियड है, लेकिन ये चीज इमरान खान साहब के हाथ से निकल गई है। 4 महीने सब आपकी राय आ गई, आपकी राय आ गई, आपके पास मैं वापस आती हूँ, मैं चाहती हूँ शहजाद को शामिल गुफ्तगू करें। शहजाद आप कहिएगा। देखिए सियासी जमातों का हक है सियासी चालें चलना, लेकिन इस वक्त जो सियासी चालें चली जा रही हैं इस मुल्क में एक तमाशा सा लगा हुआ है, और खदशा यही है कि खुदा ना खास्ता रियासत पाकिस्तान को इसका नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें जिस नहज पर हम पहुंच गए हैं, अब पाकिस्तान की मईशत IMF के बगैर चंद हफ्ते नहीं चंद दिन की मोहताज रह गई है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त सियासी चालों चल के वो कह रहे कि हमने चेकमेट कर दिया,
ये भी खुदा ना खास्ता मुल्क बचेगा ही नहीं। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर कहां से सियासी चालों का आपने फायदा उठा लेना है, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन इसमें मैं जरा मजीद इलैबोरेट करना चाहूंगा, लेकिन ये जो अभी नुक्ता है जिस पर हम बात कर रहे हैं 35 सीटों वाला, ये मूव की कुछ तुक समझ नहीं आई है मुझे, जो हुकूमत ने इस वक्त ये मूव चला है और फिर वो चेकमेट की बातें कर रहे हैं। एक तो राजा परवेज अशरफ की गलत बयानी एक नहीं 2 मरतबा साबित हुई है। अगर इस्तीफे एक्सेप्ट करने थे अप्रैल में कर लेते आप, लेकिन उस वक्त कह रहे थे आप कि नहीं मैं एक एक इंडिविजुअल को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा और फिर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन फिर 11 इस्तीफे उन्होंने एक्सेप्ट किए, ये देखते हुए कि कौन सी सीटों पे वो जीत सकते हैं। और फिर जब तहरीक इंसाफ ने दोबारा कहा कि हम आएंगे फ्लोर ऑफ द हाउस, अपने इस्तीफे देंगे, तो फिर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि नहीं मैं इंडिविजुअली बुलाऊंगा, और अगर मुझे लगा कोई इंडिविजुअल भी आके मुझे कह रहे हैं मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, फिर भी मैं जांचूंगा कि उसके ऊपर दबाव तो नहीं है। और फिर कल उन्होंने 35 इस्तीफे दोबारा एक्सेप्ट कर लिए, जबकि इंडिविजुअली वो नहीं प्रेजेंट हुए थे। तो ये स्पीकर ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसला करेंगे आइंदा वो एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये सोच समझ के करें कि क्या फैसला आपने करना है। कभी आप एक बात करते हैं, फिर आप यूटर्न लेके दूसरी बात करते हैं, फिर आप एक और यूटर्न ले। दूसरी बात, अगर इलेक्शन आपने नहीं लड़ना है तो फिर कौम का, रियासत का पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? फिर अब जो मेमल बात करिए, ठीक है, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस पे भी बात करना चाहते हैं चाहें, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने इंडिया दे दिया था कि जो पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं, और पीडीएम जमातें कह रही थी आप वापस आए, तो फिर आने का मौका देते, वहां पे बातचीत कर लेते। लेकिन वो शायद चाहते हैं कि राजा रियाज ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, और केटेकर सेटअप में अगला जो भी मामला बने वो राजा रियाज साहब के साथ हो, जो कि मजाक होगा इस कौम के साथ। और इलेक्शन में अगर राजा रियाज साहब जो है, जो कि नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, और वो आके केटेकर सेटअप डिसाइड करते हैं इस मुल्क में, तो ये तमाशे जो लगे हुए हैं, क्या वो अपना कामयाब हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लेने में कामयाब हो गए? नहीं हुए। नून लीग जो सियासी चालें चल रही है, क्या उससे वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या मईशत को बहाल कर पाएंगे? माशी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आईएमएफ इन सियासी चालों की वजह से आपको पैसा दे देगा? आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके बाद मैं यही आगे पूछना चाहती हूँ कि फिर हल क्या है, फिर इस बहरान से निकलने का हल क्या है। बट वो सेकंड ब्रेक के बाद आके न्याय साहब कुछ ऐड करना चाहें। न्याय साहब मुख्तसर। देखिए, पहली बात तो यह कि 35 का कहा जा रहा है ना कि राजा रियाज ने परवेज अशरफ साहब ने जो स्पीकर असेंबली है, उन्होंने कोई दो जिसको कहना चाहिए कि कोई गलत बयानी किया या यूटर्न लिया है। देखिए, एक चीज जो है जिसके साए के अंदर सारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें कहा है कि और यही आईन की रिक्वायरमेंट है कि स्पीकर की तसल्ली होना जरूरी है। अब मैं उसकी नीयत में नहीं झांकना चाहता हूं, हो सकता है शहजाद साहब सही कह रहे हो, भट्टी साहब सही कह रहे हो कि जो उनके अंदर नीयत का फतूर हो, लेकिन मैं एक बात को मुकम्मल कर लूं कि जो परवेज अशरफ साहब है, वो एन कानूनी आईनी बात है कि वो जब कह देते हैं कि मेरी तशफ़ी हुई है, हो सकता है पहले वो कह रहे हो जो गलत बात कर रहे हो, लेकिन उसमें यही तो कह रहा हूं नियाज़ी साहब, आज तसल्ली उनकी जो है ट्विटर से हो गई है। कल वो कह रहे थे कि नहीं मेरे पास आओगे, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने गुंजाइश अपने पास रखी है और उन्होंने उससे बात किया है कि पहले भी चाहते थे। एक छोटी सी ब्रेक इस डिबेट को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सियासी चालें चल रही है और अपनी फतह करा दे रही है अभी तक जिस तरह से मामला चल रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ राय पाया जा रहा है हमारे पैनल के ऊपर इस सोच में कि सियासी तौर पर मुल्क किस तरह से आगे चल रहा है। भट्टी साहब, आप कहिएगा, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इस बात के ऊपर, इस राय के ऊपर एतराज़ उठाते हैं कि जो स्पीकर ख़ास तौर पे उनका इस्तेहकाक है उसको आप लोग किस तरह से कह सकते हैं नहीं ये गलत किया, उन्होंने किया है और ये सियासी चाल उनके लिहाज से इमरान खान को घेर लिया है पीडीएम ने। मैडम शेख, उनकी राय है, मैं एहतराम करता हूं उनका, लेकिन हम ये सुनते सुनते तकरीबन मैं तो बूढ़ा ही हो गया हूं। अब आप देख लें, मेरे काफ़ी बाल सफ़ेद हैं। इमरान खान इक़्तिदार से निकला, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो उसने सारों को मार दिया। इमरान खान के पीछे 1 पेज ख़त्म हुआ, किसी जोगा नहीं रहेगा, उसने किसी को किसी जोगा नहीं रहने दिया। इमरान खान गैर मकबूल हो जाएगा, लंदन चला जाएगा, वो यहीं बैठा है, लंदन वाले वापस नहीं आ रहे। इमरान खान की पार्टी तितर बितर हो जाएगी, वो पार्टी तितर अब फंस जाएगा। उसने पूरे सारे इन पीडीएम के सारों को फंसाया हुआ है और हम उस पर बातें करें। दूसरी बात, सियासत करनी चाहिए सारे से, लेकिन सियासत 2 नंबरी होती है, चतर चलाकी होती है, मुनाफकत होती है, झूठ होता है कोई सिर्फ
सियासत तो बड़ी अच्छी चीज़ का नाम है जो ये करते हैं, हर झूठ को हम सियासी चाल कह देते हैं। अब ये देखिए कि एक तरफ कहते हैं कि मिसाके जमहूरियत करो, हमारे साथ बैठो, दूसरा उसने कहा है कि मैं आना चाहता हूं, वापस 35 मंजूर कर लिए। 8 महीने से अंडे दे रहे थे स्पीकर के नीचे ये सारे इस्तीफे, अचानक 8 अंडे या 35 अंडे निकाल के उन्होंने पेश कर दिए। खुद बताते हैं कि इस्तीफा हाथ से लिखेगा, मुझे तस्दीक करेगा, फिर मंजूर करूंगा। खुद चतर चलाकी ये। और इलेक्शन कमीशन, उसका तो किरदार ही ऐसा हो गया है कि मुझे उस पर ना ही बात करूं तो अच्छा है। बट साहब आप वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई वो नहीं होता ना, ये कोई आर्ग्यूमेंट ना हुआ। इस तरह तो बहुत सी चीजें होंगी, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की, फिर उसके ऊपर यू टर्न भी लिया, अब उसको झूठ कहें, मुनाफिकत कहें, जिस तरह भी आप कर लें। मेमल वांट्स टू ऐड समथिंग। जी अलीना, मैंने कहा वैसे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं जो भट्टी साहब, अगर आप तहरीक इंसाफ के यू टर्न और मुनाफिकत की बात करती हैं तो ठीक है, उस पे कर लेते हैं। आप उसमें सर हम दोनों को मरगूबा पेश करती हैं, हम दोनों को तोल रहे हैं, दोनों आमने सामने। हम जनरली बात नहीं, इस मामले में क्यों नहीं मानती कि न्याय साहब मैं 1 मिनट आ रही हूँ, न्याय साहब 1 मिनट आ रही हूँ। एक बंदे के पास न्याय साहब 1 सेकंड, न्याय साहब 1 सेकंड। महमल भट्टी साहब को बिल्कुल इस बात का मालूम होगा जो आजकल बहुत सारी चीज बाजवा लीक्स के थ्रू आ रही है कि किस तरह से अदालतों को मैनेज किया गया, किस तरीके से हुकूमतें चलाई गई, किस तरीके से जो मशवरे दिए गए, क्या क्या मसाइल हुए। भट्टी साहब को तो ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो वो 1 पेज तो था ना, एक प्रोजेक्ट तो था ना, और वो अगर नहीं चला उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उस 1 पेज के बाद भी आपको उन्होंने लाहौर में हराया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके रेपरकशन भी यही होने अगर खान साहब बात करने को नहीं तैयार, क्योंकि वो ये समझते हैं अगर वो इन 2 जमातों से बात करेंगे। नहीं, लेकिन अभी बड़ी ब्रेक से पहले जो शहजाद बात कर रहे थे कि एक ऑलिव ब्रांच हो सकती थी अगर इमरान खान को और उनकी पार्टी को वापस आने दिया जाता हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में। तो इस तरीके वो बिल्कुल, हमने तो किसी ने कहा ही नहीं कि इस तरीके से इस्तीफे मंजूर करने चाहिए। कौन इधर बात कर रहे हैं? हम 4 लोग बैठे, बात ये हो रही है कि मैंने कहा न्याजी साहब बिल्कुल करने चाहिए। कौन सी बुराई? देखें अब मैं फिर कंफ्यूज हो गई, कौन सी चीज है जो स्पीकर ने वायलेट किया? अगर उसने ये कहा है कि मुझे पर रिटर्न आनी चाहिए तो भी उसने किसी बात को वायलेट नहीं किया। जब उसे ये कहा कि मैं इस तरीके से कर लिए तो मुझे को वायलेट नहीं किया। कहाँ उसने कहा कि मैं इस तरीके से नहीं करूंगा? मैं बताता हूँ आपको, अच्छा एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, किसी की भी आवाज नहीं आती। वो एक साथ एक्सेप्ट कर लेते। 1 मिनट अलीना, 1 सेकंड। या तो जब 123 इस्तीफे दिए थे आप कबूल कर लेते, आपने नहीं किए। अगर आप 11 करेंगे फिर 35 करेंगे, तो मसला इसमें यह है कि दूसरी तरफ से फिर इमरान खान कहेगा कि मैं 11 सीटों पे लड़ूंगा, फिर वो कहेंगे मैं 35 सीटों पे लड़ूंगा। तमाशा लगता रहेगा। तो उन्होंने कहा ना लड़े, उन्होंने कहा मैं 35 में, उन्होंने कहा अच्छा वैसे एक चीज मुझे बताएं, मजाक भी नहीं करना चाहिए। बट मुझे एक चीज बताएं, आप जो बात कर रहे हैं इसमें ये तमाशा आप कह रहे हैं फायदे में है या नहीं है? और इसमें मुल्क के फायदे में तो कुछ भी नहीं था। मुल्क के फायदे को तो बर्बाद कर दिया। 2014 की कहानी है मेरे पास बताने को। उसमें ना इमरान खान से बता रहा है, ना नवाज शरीफ से बता रहा है, ना शहबाज शरीफ से बता रहा है। मुल्क को बर्बाद जिन्होंने की है वो इस वक्त दुबई के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग। मुझे एक सेकंड मुझे एक सेकंड एक चीज बताइएगा, जिस पर खड़ा होना है बोगस बयानियां। अच्छा एनालिस्ट मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे एक चीज बताइएगा। एक मिनट रुक जाए ना, आप लोग सारे एक दूसरे के ऊपर बोलते, किसी की भी आवाज नहीं आती। मुझे एक चीज बताइएगा न्याजी साहब, ये जो अब 70 अभी भी है ना कौमी असम्बली में, ये वापस आ जाएंगे, फिर भी ऑपोजिशन इनकी होगी, अपना जो भी काम निकलवा सकते हैं वो इसके थ्रू भी निकलवा सकते हैं। तो फिर क्या हासिल क्या किया पीडीएम ने? देखिए अलीना इमरान खान साहब को पूरा हक पहुंचता था कि मैं और अलवी जो है एक्सटेंशन के ऊपर खेलेंगे, लेट्स प्ले ऑन द साइफर। ये उन्होंने कहा मिरासले के ऊपर आजम सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्या वो खेले। मेरा ख्याल है कि खेल के अंदर कोई जवाबित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ खेल रहे हैं, वो जब ये 70 आएंगे 30-40 और मंजूर कर लेंगे ताकि उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन ना बने। अब गेम उनके हाथ में है, गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। अब इसके ऊपर हमारे में जो साथियों को रहे उनको मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वजन है। ये नहीं कहना कि वो बिल्कुल ही उनकी एक नुराए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका गेम तो तब उनके हाथ से निकलेगी जब ज़िमनी इलेक्शंस नहीं होंगे। महमल आप कहिएगा, क्या ये लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त? अलीना मैं तो सिंपल सवाल है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान जब जिस तरीके से शुरू किया गया 2016-17 के बाद, जो सारा कुछ मैनेज हुआ,
आप आगे निकल आ जाओ, आगे उसकी बात करने दें भट्टी साहब। बुक्स में बड़े उसी भट्टी साहब महमल को बात पूरी करने दें। उसके बाद महमल, कल को अगर जो हम सिस्टम के रैप अप होने की बात भी इसीलिए करते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो हमने टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी ये बांग्लादेश में जब आया था ना, ये तब से हम उसकी बाज़गश्त इधर सुन रहे हैं, जिसको कई साल हो चुके हैं। तो ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट्स वो प्लान बनाते रहते हैं और फिर कभी ना कभी कर लेते हैं। जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर उसका बहुत नुकसान होता है, उस चीज को कोई सपोर्ट नहीं कर। शहजाद, ये जो बात है कल हमने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के मुंह से भी सुनी। ठीक है महमल, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब प्लीज एक मिनट रुक जाइएगा, किसी और को बात करने दें। भट्टी साहब मुझे आपका माइक म्यूट करवाने पे मजबूर मत कीजिएगा। भट्टी साहब, फुसफुसा बयानियां दोबारा। भट्टी साहब आई एम सॉरी, मुझे आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा। मुझे शहजाद से सवाल करने इस वक्त। हमारी तरफ से नहीं बयानियां आ रहा है, शहजाद कॉलम लिख रहे हैं और जिनको कुछ बताया जा रहा है वो हमने नहीं बताया, आप पूछिए। महमल, शहजाद प्लीज, शहजाद आप कहिएगा, ये जो बात है कल हमने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के मुंह से भी सुनी और उसके बाद ये भी बातें हो रही थी कि शायद नून लीग अपना अगला बयानिया भी ये कर सकती है इमरान खान के खिलाफ, जो पूरी की पूरी एक उनका बयानिया पहले भी रहा है कि उनको लाने वालों के खिलाफ। क्या आपको लगता है अब सियासत यहीं तक श्रिंक हो गई है और नून लीग के पास बस यही रह गया है? श्रिंक होने की बात नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। ठीक है, जो अभी न्याजी साहब भी कह रहे थे कि बाजवा साहब इस वक्त दुबई की सड़कों पे है, कारोबार बाहर है, उनके असासों के हवाले से जो खबर आई, पैसा उनकी तरफ से बाहर भेजा गया उस वक्त जब हमें मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिसपे बात होनी चाहिए। इसमें मुझे तो कोई मेरे ख्याल से ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान को लाने में उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया, इमरान खान की हुकूमत गिराने में भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया, और ये तमाशे जब तक चलते रहेंगे तो मुल्क में ये होता रहेगा। इस वक्त तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि इसमें कानूनी तौर पर क्या गलत है, कानूनी तौर पे कोई गलत भी ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त पीटीआई को तो सूट करता है कि कियोस हो मुल्क में, मामला इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन क्या हुकूमत वक्त के पास ये टाइम है इस वक्त करने का? क्या इसहाक डार साहब को इस तरह पैसे मिल जाएंगे? आज वर्ल्ड बैंक ने एग्जैक्टली, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने कहा है। 1.1 बिलियन डॉलर उन्होंने रोक लिया है। उन्होंने कहा जी अगले माली साल तक मौखर। शहजाद माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक लेनी है, ये बड़ा अहम इशू है। ये जो इकोनॉमी हमारी जिस तरह से, क्या इस माशी भंवर से निकाल पाएगी हुकूमत? एक ब्रेक के बाद जी जानिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम भी है, और क्या इसमें आगे चलकर हमें रिलीफ हो सकता है? अभी तक ये अनक्लियर है और हुकूमत बहुत से कुछ सख्त फैसले करने हैं ना वो कर पा रही है और ना ही उनको कोई गो अहेड मिल रहा है। IMF का प्रोग्राम ही देख लीजिए और फिर आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी जो खबर आई है वो। अब ऐसे में जब हुकूमत इलेक्शंस पर भी आमादा नहीं हो रही, तो शहजाद क्या समझते हैं आप, इस माशी भंवर से कैसे निकलेंगे? देखें, इस वक्त तो एक ही सोल्यूशन है जिसका जिक्र हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, और कुछ हमारे दो साथी ये बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ ठीक नहीं होना। आपने इकदामात उठाने हैं। IMF आपके लिए लास्ट रिजॉर्ट है। अगर आप उनकी शराइत नहीं मानेंगे, IMF आपको रिलीफ नहीं देगा, आपको ट्रांच नहीं देगा। आज वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर देने थे उसमें ताखिर हो जाएगी। आपके पास एक ही सोल्यूशन है, जो IMF आपकी मईशत को ट्रैक पे लाने के लिए इकदाम कह रहा है, वो आप उठाएं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हम वो इकदाम नहीं उठाएंगे क्योंकि उससे अवाम पे बोझ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा अवाम पे बोझ, क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत के जो फ्लॉज हैं वो एक अरसे से हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालना चाहते तो जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट हम अवाम पे डालते हैं, जो पिछले 20 सालों में हम कर्जा ले लेकर जो अवाम पे बोझ बढ़ता है वो उससे ज्यादा है। क्या हमने पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ कर लिया, प्रोग्रेस करना पड़ेंगे मईशत को लेकर? बेशक अवाम के लिए मुश्किल, लेकिन ये फैसले करना जरूरी है। फैसले इसलिए नहीं करने हैं अलीना, देखें, इसलिए नहीं करने क्योंकि IMF कह रहा है ये आपके मईशत में फ्लॉज हैं जिसको आपने दुरुस्त करना है। नहीं करेंगे तो आप कर्जा तो ये हमारे ही हक में है वो फैसले जो IMF हमें कह रहा है, इसलिए अगर आपको इस्लाहात करनी है निजाम में तो करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आप अपने कायद से ये प्रॉमिस करके आएंगे कि देखें मैं मिफ्ता इस्माइल $200 से नीचे नहीं लेके आ सका, मैं लेकर आऊंगा, मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, इसकी गुंजाइश नहीं है न्याजी साहब। उसमें कायद का एलिमेंट डाल देंगे अपना, तो फिर तो पॉपुलर फैसलों की या इस तरह नहीं गुंजाइश है। ठीक है शहजाद, सॉरी न्याजी साहब। मैंने अलीना बात सिंपल सी है। इसहाक डार साहब अभी लंदन में थे, जनवरी थी, अभी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मैंने उन्हें कहा था जी कि आप कुछ कर लें, इस मुल्क की इकॉनमी को आप निकाल के दिखा दें। फिर जब मिफ्ता साहब के वक्त में था तो यही इसी जियो में मैं कह रहा था कि जी
आगे देख लें, नहीं फर्क पड़ेगा। ये इंसान की खाम ख्याली है, ये कम अक्ली है कि वो ये समझ लेते हैं इसको निकाला जा सकता है। लेकिन एक बात मतलब जो है कहनी जरूरी है कि इसका जिम्मेदार ना शहबाज शरीफ है ना इमरान खान साहब है। इसका जिम्मेदार वो शख्स है जो दुबई में खड़ा ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, जिसकी फोटो वायरल हुई है। सर लेकिन अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं ना, हमें हल की तरफ जाना होगा। के नाम पे जो खिलवाड़ किया, सीपैक बंद हुआ, सर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हल भी हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि होना क्या चाहिए। ठीक है न्यायी साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसमें अलीना सिर्फ ये देखें, ये जुल्म कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से इस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। जो फैसले हुए शहबाज शरीफ के कहने पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिए, और आज उन्हीं वजीर आजम का बेटा बैठ के कहता है कि मिफ्ता इस्माइल एक जोकर है। और मैं आपको बता दूं कि वो बड़े अफसोस की बात, बड़ी अफसोस। ठीक है जी भट्टी साहब, ओके ठीक है जी, आप लोगों का पॉइंट आ गया, आप लोगों का पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त की कमी है जी, मैं चाहती हूँ आप लोग जरा बता दें हल क्या होगा, तजावीज क्या होंगी। बिल्कुल इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख ये आए थे इस मज़हब का खेज और झूठ बोल कर कि हम रियासत बचाने आए हैं। अब ये आप अपनी करप्शन बचा ली, माल बचा लिया। कल जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े थे दुबई में, यहाँ हमारी हुकूमतों में आ गए, अब रियासत बचाएं। ये कहते थे हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, सारे मसाइल का हल है। अब मसाइल का हल खोसा में चला गया है, बाजवा साहब में चला गया है, बाकियों में चला गया है। बात करने दे, जाके डालते हो और फिर आगे आते हो। अभी नून ने बात नहीं की। न्यायी साहब प्लीज बात करने दिया करें, इतना केओस मच जाता है, आप लोग किसी को बात ही नहीं करने दिए। वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भाई आप उधर से आए थे, आप किसी काम के लिए आए थे, करो। आप भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। महमल मुख्तसरन मुझे अपनी तजवीज बता दीजिएगा प्लीज, आपको क्या लगता है हल क्या होगा? इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया। न्याजी साहब प्लीज खुदा के लिए किसी और को बात करने दिया करें। न्याजी साहब ऐसे माहौल खराब है जी। मैं नहीं करेगी, ये उनकी कंडीशन नहीं मानेगी। इस वक्त आपके पास $4.25 अरब के रह गए। 3 हफ्ते की भी दरामदात आप कर सकते हैं इम्पोर्ट। ठीक है जी। और 2-3 महीने के बाद मेडिसिन की भी शॉर्टेज होगी। महमूद शहजाद तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं और बड़ी अहम बातें जो कर रहे हैं। कह रहे हैं IMF जो शराइत रख रही है, उनका प्रोग्राम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए। इसकी मकबूलियत को छोड़े, इस वक्त सख्त फैसले करें, वक्त की जरूरत है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।